बैठो बहना। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो। बस बस बहन, क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ। ओम भागेश्वराय नमो नमः, जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत। आप आ गई, आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है। जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात। पूछो, क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम बनते बनते रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएंगे। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी 4th क्लास में इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पर्चे लिखे। पर्चे अभी भी बंद हैं, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना। आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर। सोच लो। बिल्कुल, हमने नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे। अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी। देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं, 2। 2 लॉक कर दें? बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन की है। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो। अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए। आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी, वह पति को घर में हैरानी काम की बनी। आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर। एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है। डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी। उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, मुझे अपना अपनी बेटी के बारे में बोलना था। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। मैं बहुत वो स्कूल में है, सब पूरे स्कूल वाले उसके पीछे पड़े हैं। पढ़ने में ठीक है लेकिन पता नहीं उसको सब ऐसे, मैं बहुत अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला भवन, पुराना मकान। अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ। वहीं पे अभी नया घर लेने हैं हमने। उसकी
वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ हाँ। पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है। उसके बाद मकान जलाशय था पास में, वहां पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा देवे। अच्छा, झंडे वाली माता हाँ। के पास। ओके। जय सीताराम। जय सीताराम। इसी में एक मंत्र है, 3 माला आपको करनी है। बालाजी आज सीधे बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। कोई भी एक नंबर और भेज दीजिए। ओ, एक मिनट, वो ऐसे बाबा, पकड़ जो लीजिए। हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? इसको हमारा? ठीक से करो बेटा, दूसरा करो। जो हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? हाँ। कहाँ से आए हैं? माइक ले लो, हेलो हेलो ले लो। आदर्श नगर से। आदर्श नगर से। तुम भी आदर्श ही हो सबके। बोलो मरकट वाले हनुमान जी महाराज की। नीली टी शर्ट पहने सबसे आगे में, यस, खड़े हो जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। भैया इनको जरा वहीं से आ जाओ, आराम से आना, जरा कोई मदद कर दो इनकी। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। मानते हो कि कोई बिना बताए लिख दे? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? इससे क्या होता है? किसको दिक्कत है? मेरी बहन को, छोटी बहन को, उमा नाम है। उमा को। छोटी बहन को दिक्कत है, उसको सूर्य नाम की बीमारी है, उसको दाने दाने हो जाते हैं, पूरे शरीर पे हो जाते हैं, वो सही नहीं हो रही है। और कोई बात? और मेरी बहन है, मौसी की लड़की अंजलि, उसका मतलब विवाह चल रहा है। अंजलि, अंजलि, हाँ। तुम्हारी मौसी की बहन, हाँ, मेरी, विवाद चल रहा? हाँ, उसका विवाह चल रहा है। उसका आपस में चल रहा है क्या? आपस में चल रहा है उनका। ससुराल से, ससुराल से, पति से पति से चल रहा है। उपद्रव मचा है, उपद्रव मचा है। लांछन लगाते हैं, लांछन लगा, आरोप लगाया है, आरोप लगाया, रखना नहीं चाहते, नहीं। मोबाइल से लड़ाई हुई है, हाँ। अर्जी आ गई। और बोलो। उसका घर बच जाए और घर बस जाए? घर बस जाए। अब ये तो हम कहेंगे बाद में जब आज्ञा लगेगी। और बोलो। बस 3 प्रश्न हैं तुम्हारी, अभी एक और रह गया ऐसा। का गुरुजी 2 ही परसेंट सोच के आया था मैं। हाँ, पूछ लो। 2 ही थे और तो मैंने, हमारे पास 3 आए भाई साहब। नहीं गुरुजी मैं तो 2 ही सोच के आया था बस। एक तुम्हारे बारे में आया। अच्छा मेरे बारे में आया है। हाँ, क्या क्या? क्या आ सकता? बोलो। कोई कांड ऐसा तो नहीं तुमने कर दिया? बाबा कुछ भी ऐसा नहीं हम बोलने वाले, तुम टेंशन ना लो, मजाक ज्यादा कर।
स्वयं कैरियर उज्जवल होगा। चिंता करना आप बंद कर दें। उमा की अर्जी स्वीकार। स्किन डिसीज हो गया है, उसको दाने बनते हैं, बीमारी बनी हुई है, बहुत ज्यादा घर में बाधा बनी। मौसी की बहन अंजलि का परिवार बस जाएगा, चिंता ना करें। आपस में लांछन गंदा आरोप लगाया गया जो बाद में क्लियर होगा। मोबाइल से क्लेश प्रारंभ हुआ है, सामंजस्य होगा, आशीर्वाद है। हाँ जी या ना जी? बराबर। गुरुजी लेकिन उनको आना पड़ेगा जी। आना पड़ेगा धाम पे। गुरुजी वो स्किन डिजीज वो सही हो जाएगी? मौसी की बेटी है। हाँ जी। उनका पति भी विचित्र है। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। एक बात हम आपसे पूछना चाहे, उमा को जो रोग है, आपकी बहन को, ये लाइलाज, हाँ जी लाइलाज हो। इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है? जो ये रोग है, ऐसे केस वाले दुनिया में सिर्फ 10 ही 20 लोग हैं ऑल वर्ल्ड में। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि प्राकृतिक दिक्कत बहुत आ रही है और वो चीजें ऐसी हैं कि वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। घाव से बन जाते हैं और वो एकदम पहले फोड़ा बनता, फुंसी बनती, फिर वो घाव बनता और वो फिर गलता रहता है, हमेशा गलता रहता है। ये स्किन डिसीज है आपकी बहन को। तो इसके लिए गुरुजी का कहना है कि समय ज्यादा लगेगा, मंत्र चिकित्सा ज्यादा होगी, डॉक्टरी सलाह भी चला रहे, शोध चल रहा है, अभी सलाह नहीं कुछ चल रही, आपकी उस बीमारी पे शोध चल रहा है हमारे अनुसार, जितना हमने पूरा उसका निष्कर्ष निकाला। तो गुरुजी का कहना गंगा जल लेकर के मंगलवार को आप पहुंचे, मंत्र चिकित्सा तो हम करेंगे ही, डॉक्टरी सलाह भी चलने दीजिएगा, दुआ और दवा दोनों चलाइएगा। परिणाम देर से आएंगे, अच्छे आएंगे, अब बढ़ेगा नहीं, आशीर्वाद है। कोई संदेह? खिसक लो। हाँ हम कंट्रोल करें। बालाजी दूर से प्रणाम कर लो। आओ हुजूर।